साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं आज जो है पटवारी भर्ती को लेकर के 25 नंबर की जो हमसे हिंदी पूछी जानी है उसको लेकर के। साथियों प्रत्येक एग्जाम में चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने के लिए चले जाएं, 1 से 2 अंक के प्रश्न हिंदी वर्णमाला के उच्चारण स्थान से अवश्य पूछे जाते हैं। और यदि आपके उच्चारण स्थान हम कई बार याद करते हैं, एक याद करते हैं दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा याद करते हैं तीसरा भूल जाते हैं, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटिव हैं कई बार हम उनको याद ही नहीं रख पाते। क्या कंठोष्ठ है, क्या दंतोष्ठ है, कौन से कंठ है, कौन से मूर्धा है, इन सारी चीज़ों का तोड़, इन सारी चीज़ों का जवाब एक ही ट्रिक में बड़ी आसानी से आपके बीच में लेकर के आया हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपने इस ट्रिक को याद कर लिया तो आप ठीक वैसे ही तुम जितना भुलाओगे हम उतना याद आएंगे वाली स्थिति हो जाएगी और आपको उच्चारण स्थान हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और फिर आप चाह कर के भी नहीं भूल पाओगे कि मुझे उच्चारण स्थान भूलना है, तो भी नहीं भूलोगे। इस तरीके से आपको याद करवाऊंगा। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश पटवारी को लेकर के ऐसी बहुत सारी ट्रिक, बहुत सारे ऐसे आइडियाज जो आपको हिंदी में 25 में से 25 नंबर दिलाने में महत्वपूर्ण मददगार साबित होंगे, उसकी सीरीज में लेकर के रोज एक वीडियो लेकर के आऊँगा। साथ में शाम को ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आएंगे, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला के उच्चारण स्थान की महत्वपूर्ण ट्रिक के बारे में। साथियों पहले पूरी ट्रिक आपको एक बार में पढ़ के बता देता हूं, हालांकि मुझे तो कंठस्थ याद है, एक बार फिर भी आप लोग देख लें इसको, और चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद बना रहे कि अकह विसर्ग कंठराम, इचस भी है तालुराम, उपम आते ओष्ठ में, केवलवा दंतोष्ठ में, ऋटरस जानो मूर्धा जी और लतस दंत जी, एई कहें कंठ तालब्य ओ कंठोष्ठ में, नासिक पंचम अक्षर जीवा रखो प्रकोष्ठ में। ऐसा सुनकर के आपको बिल्कुल भी नहीं लगा होगा कि मुझे इससे पूरे उच्चारण स्थान याद हो गए होंगे, लेकिन अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं किस तरीके से हमें इस ट्रिक से अब याद करना है। साथियों इस ट्रिक को याद करने के लिए सीधा सा उपाय है कि ये लिखा है अकह विसर्ग कंठराम, मतलब आपका छोटा आ और बड़ा आ और पूरा का वर्ग का, खा, गा, घा और अंगा, साथ में हा हलवाई वाला और विसर्ग, ये सब के सब जो है अकह विसर्ग में आपके कंप्लीट हो गए। और इतने इतने सब जो बोले जाते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। इसके बाद दूसरा लिखा है इचस भी है तालुराम, तो ई और बड़ी ई चा चम्मच का और चा चम्मच के वर्ग में आने वाले पूरे चा, छा, जा, झा और इया, इसके अलावा या यज्ञ का और सा सलगम वाला सा, इसको हमें याद रखना है। कई बार 3 सा से हमसे पूछ लिया जाता है कौन से सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो सलगम वाला सा जो है तालब्य सा के अंतर्गत आता है। इस तरीके से हमने देखा कि दोनों ई, या और सा और संपूर्ण चा वर्ग जो है तालब्य ध्वनि है या तालु से बोले जाते हैं। इसके बाद अगली तरफ पढ़ते हैं हम, तो अगला है उपम आते ओष्ठ में। उपम से सीधा सा मतलब है कि ऊ और बड़ा ऊ, पा वर्ग पूरा मतलब पा, फा, बा, भा और मा, ये सब के सब जो बोले जाते हैं ये ओष्ठ वर्ण है। इनको बोलते समय जो है हम ओष्ठ का अधिक उपयोग करते हैं, इसलिए उच्चारण स्थान के आधार पर इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाता है। अगला है केवलवा दंतोष्ठ में। केवल वा हमें याद रखना है, केवल एकमात्र हिंदी वर्णमाला की ध्वनि वा है जो दंत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर के बोली जाती है, तो इसीलिए हमें याद रखना है अकह विसर्ग कंठराम, इचस भी है तालुराम, उपम आते ओष्ठ में और केवलवा दंतोष्ठ में। आगे बढ़ते हैं हम, अगला है ऋटरस जानो मूर्धा जी। ऋटरस री और टा टमाटर का पूरा वर्ग आपका टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, इसके अलावा रा रस्सी का और सा षटकोण वाला सा, इसको हमें पता रखना है। इस षटकोण वाला सा मूर्धन्य सा है, सल्लम वाला सा तालब्य सा है और सरौते वाला सा जो है हमारा वो दंती सा है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने देख लिया ऋट रस जानो मूर्धा जी, तो री ता वर्ग पूरा और रा रस्सी वाला और सा षटकोण वाला, ये आ गए हमारे मूर्धन्य अक्षर। आगे है लतस दंत जी। लतस से मतलब क्या है, ला लड़के वाला और ता वर्ग पूरा ता, था, दा, धा और ना, इसके अलावा सा सरौते वाला, ये जो आपके अक्षर हैं
पूरे के पूरे आते हैं काय में, दंती सा में, मतलब सॉरी दंत से इनका उच्चारण स्थान जो है दंत माना जाता है। तो हमें इसका भी याद रखना है। तो हमें एक शब्द याद कर लेना है लतस। लतस आपको याद हो गया तो लतस दंत जी जैसे आपने याद किया तो आपको इन शब्द जो दांतों से बोले जाते हैं। इसके बाद अगला आता है ए आई कहें कंठ तालब। हिंदी वर्णमाला के सभी स्वरों को मिलाकर के सभी पूरे व्यंजनों को देखा जाए, पूरे वर्णों को देखा जाए तो ए और आई मात्र दो ऐसी ध्वनि हैं जो कंठ और तालब्य दोनों से मिलाकर के बोली जाती हैं, इसलिए इनको कहते हैं ए आई कहें कंठ तालब्य। नासिक पंचमाक्षर, जो पांचवा अक्षर है हमारा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, उसके दो उच्चारण स्थान माने जाते हैं। जो उसका मेन उच्चारण स्थान उसके वर्ग के हिसाब से आया, साथ ही उसके प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर जो है नाक की सहायता से बोला जाता है। जैसे आपका का वर्ग का पंचमा अक्षर अंगा, का चा वर्ग का चा छा जा झा इया, ता वर्ग का टाठा डाढ़ा अणा, ता वर्ग का ताथा दाधा ना और पा वर्ग का पाफा बाभा माँ। तो ये जो माँ वाले अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ सबके सब जो है नाक की सहायता से भी बोले जाते हैं, इसलिए नासिक के पंचमाक्षर हमें याद रखना है क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर है। इसके बाद ओ औ आते कंठोष्ठ में, और ओ ओखली वाला और औ औरत वाला, ये दोनों जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान जो है वह है कंठोष्ठ। इस तरीके से हमने देखा कि सबके उच्चारण स्थान में देख लिया। आप यदि इनको एक एक करके नोट करते जाएंगे प्रत्येक शब्द को तो आपके पूरे हिंदी वर्णमाला के बामन स्वर आपको मिल जाएंगे। इसमें जो स्वर हमें नहीं पता है, जैसे आपका डमरू वाले जैसा जो सड़क वाला अड़ा बनता है और ढक्कन वाला अड़ा बनता है, तो ये अक्षर वहीं से बोले जाते हैं जहाँ से इनसे मिलते जुलते वर्ण बोले जाते हैं। अब ये जो वर्ण हैं टाठा डाढ़ा अड़ा वाले हैं, तो जो टा वर्ग आपका काय में आता है, रिटरस जानू मूर्धा जी, ये सब जो है मूर्धा से बोले जाते हैं। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और जीवा रखो प्रकोष्ठ में, प्रत्येक वर्ण को बोलते समय हमें चाहे वो कोई सा भी हो, जीभ साथ में आपका संग देगी तभी आप उस वर्ण को बोल पाओगे। इस तरीके से आपको इस ट्रिक को बड़ी आसानी से याद कर लेना है। एक बार फिर से आपको पूरी ट्रिक में एक बार रिवाइज करके बता देता हूँ। अकह विसर्ग कंठराम, मतलब आ से लेकर के आ पूरा का वर्ग, हा और विसर्ग कंठ से, इच यश भी है तालुराम, ई दोनों चा वर्ग, या और सा तालब्य से, उपमाते ओष्ठ में, तो ऊ आपका दोनों पा वर्ग पूरा और माँ ये सब जो है ओष्ठ से बोले जाते हैं। केवल वह दंतोष्ठ से बोला जाता है। री ऋषि वाला पूरा टा वर्ग, राजसी का और सा षटकोण का मूर्धा से बोला जाता है। लतस दंत जी, तो ला और पूरा ता वर्ग और सा सरौते वाला सा, ये दंती सा है, ये दंत से बोले जाते हैं। ए और ये दो मात्र ऐसे वर्ण जो हिंदी वर्णमाला के हैं जो कंठ तालब्य दोनों से दो स्थानिक वर्ण कहलाते हैं, दो बोले जाते हैं। इसके बाद नासिक पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नाक की सहायता से बोला जाता है। ओ औ आते कंठोष्ठ में, तो ओ और औ जो है ये कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। और जीवा रखो प्रकोष्ठ में, जीवा जो है सभी के साथ में उच्चारण स्थान में आपकी साथ देती है, तभी आप कोई वर्ण बोल पाते हो। साथियों ये वीडियो बहुत ही शानदार है। इस ट्रिक को आप जब याद कर लोगे तो आपको इसको एक कविता के जैसे याद कर लेना है। मुझे तो इतनी आसानी से याद है कि मुझे तो कोई सोते हुए पूछ लेगा तो मैं बोल दूंगा मात्र विदिन 3 सेकंड में कि अका विसर कंठराम विचस्वी तालुराम उपमाते उष्ट में केवल दंतोष्ट में रस जानू मूर्धा जी लतस दंत जी ए आई कहें कंठ तालब नासिक पंचमाक्षर ओ आते कंठोष्ट में और जीवा रखो प्रकोष्ठ में। इतना आपने याद कर लिया, हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान के आपके हमेशा हमेशा के लिए झंझट खत्म, आपको याद हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आपसे उच्चारण स्थान पूछा जाएगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो साथियों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हम आपके बीच में रेगुलर आते रहेंगे। जय हिंद।